तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहकर आप अगर अपना शॉपिफाई स्टोर चलाते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से पेमेंट गेटवेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली पेमेंट गेटवेज ये होते हैं कि अगर तो कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और अगर वो शॉपिंग करना चाह रहा है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे लाजमन चाहिए होता है जो आपके बिहाफ पर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है और उसके बाद आपको वो पेमेंट ट्रांसफर कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। और या तो जो भी उनकी फैसिलिटीज़ होती है, अगर पाकिस्तान में तो और भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपके जैज़ कैश में पैसे आ जाते हैं, इजी पैसा में पैसे आ जाते हैं, इस तरीके से। तो अब जैसे कि आप शॉपिफाई की वेबसाइट पे देखें तो जो पाकिस्तान में अवेलेबल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो इतने सारे हैं, जिसमें चेकआउट है, एयरवॉलेक्स है, अमेजॉन पेमेंट सर्विसेज है, checkout.com है, स्क्रीन रैपिड पेमेंट्स, पेमॉप, पेनियर चेकआउट है और भी बहुत सारे इस तरीके से पेटैप भी है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेनली उन पेमेंट गेटवेज पे फोकस करूँगा जो कि खुद पाकिस्तान के अंदर ही है। तो सबसे पहले आपको HPL का पेमेंट गेटवे एक है जो कि आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट से लिंक हो जाता है, या अगर आपकी वो कॉमर्स की वेबसाइट है उससे लिंक हो जाता है तो आप HPL का पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर तो आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, मतलब आपके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है या तो आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर तो चांसेस बहुत कम है कि आपको इन जगहों से अप्रूवल मिले। कुछ इनमें से पेमेंट गेटवेज है पाकिस्तान में जो अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मतलब अपना बिजनेस बहुत ही स्मूथली करना है, आराम से करना है, तो आप पाकिस्तान में आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वैसे इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ये तो आप किसी भी कंसल्टेंट से मालूम कर सकते हैं, या तो SEC की वेबसाइट जो गवर्नमेंट की आप वहाँ जाके रेट्स देख सकते हैं, यूजुअली कम होते हैं 10 से 15 हज़ार में। मेरे ख्याल से अगर कंसल्टेंट आप उसके भी थ्रू करते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू तो भी तकरीबन इतने ही लगते हैं, शायद से भी कम लगेंगे। तो HPL का पेमेंट गेटवे है आपके पास, आप फर्स्ट इससे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स HPL का पेमेंट गेटवे क्या मांग रहा है कि रजिस्टर्ड बिजनेस इन पाकिस्तान, रजिस्टर्ड कंपनीज, बैंक अकाउंट एट HPL। अब ये दो चीज़ होना ज़रूरी है, मतलब कि आपका बिजनेस भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और आपका कंपनी का बैंक अकाउंट भी HPL में हो। कुछ पेमेंट गेटवेज ये रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो आपका बिजनेस अकाउंट उन्हीं की बैंक में होना चाहिए। तो HPL की तो ये रिक्वायरमेंट है पहले, तो आप HPL का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करके दे सकते हैं। दूसरा अल्फा पेमेंट गेटवे है बैंक अल्फा का, ये भी, और इनकी भी इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो WooCommerce है, Magento है, ओपन कार्ड है, PrestaShop है, Shopify, आप इसे भी यूज़ करके दे सकते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे इंस्टेंट मर्चेंट अकाउंट देते हैं, जिसमें अकाउंट क्रिएशन उसी टाइम हो जाता है, और ये स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए। और अगर आप इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको कहा था, तो आप खुद अपना एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसकी 5 लाख की मंथली वॉल्यूम लिमिट होती है, मतलब जो भी कस्टमर अगर आपके पास आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आपका जो सेल्स होगा टोटल जो कार्ड से आएगा वो 5 लाख तक होगा महीने का, मंथली, मतलब 5 लाख तक की लिमिट आपको बैंक अल्फा अलाउ करेगा अपने पेमेंट गेटवे से कि आप 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। उसके बाद के कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन अकाउंट होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें आपका कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास अल्फा पेमेंट गेटवे का है। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, Paymop.pk। Paymop.pk उनके खुद के अपने प्लगइन्स हैं और जो आप इजीली अपनी अपने शॉपिफाई से लिंक कर सकते हैं इस पेमेंट गेटवे को। शॉपिफाई के अलावा भी इनकी और भी बहुत सारी इंटीग्रेशन है, WooCommerce है, Wix है, और Ecwid है, ओपन कार्ड है, तो आप इनकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Paymop.pk, इनके भी ऑफिस पाकिस्तान में हैं। और आजकल जो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन इनकी चल रही है वो paypro.com.pk है, ये इनकी भी पाकिस्तान में आपको ऑफिस मिल जाएंगे। इनके ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, इनकी इंटीग्रेशन शॉपिफाई से हो जाती है। तो अगर तो आप शॉपिफाई का स्टोर चला रहे हैं तो आप इनमें से कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है या कौन सा आपको जल्दी जवाब दे देता है। अच्छा, ये तो हो गए पाकिस्तान के। एक और है FrontPay.pk, ये भी इनकी भी इंटीग्रेशन शॉपिफाई की आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इन जगहों पे अप्लाई करने के लिए आपके पास अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। कुछ मेरे ख्याल से शुरू में आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन अमूमी तौर पे क्योंकि अब ये जितने भी पेमेंट गेटवेज होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको अगर अप्रूवल मिल भी जाता है उसके बाद आपके पेमेंट पे रिजर्व लगता है। रिजर्व ऐसा होता है जैसे अगर आप दिन की 1000 रुपये की अगर आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो कुछ पेमेंट गेटवेज होते हैं जो 5% रिजर्व लगाते थे, मतलब अगर आप 1000 रुपये की सेल कर रहे हैं तो उसका 5% वो होल्ड कर देंगे, फिर वो आपको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद रिलीज़ करके देंगे। वो समझ लें आपका एज अ सिक्योरिटी के तौर पे वो रखते हैं, मतलब कि अगर तो कस्टमर को चार्जबैक नहीं खोल दे। चार्जबैक्स होती हैं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन बैंक से डिस्प्यूट करना चाहे तो कस्टमर कर सकता है, तो उस चीज़ से अपने आप को पेमेंट गेटवेज बचाने के लिए एक रिजर्व लगा के रखते हैं, जिसे रोलिंग रिजर्व भी कहते हैं, तो वो लगता है। और बाकी एक और चीज़ ये है कि इन सब के प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। हर एक पेमेंट गेटवे की अपनी प्राइसिंग होगी, कोई 3% लेगा, कोई 4% लेगा, कोई 2.9% लेगा, इस तरीके से हर कोई अपने पे डिफरेंट जो है वो लेता रहेगा। अब जैसे HBL के कॉमर्स चेकआउट सोल्यूशन पर अगर आप देखें तो डिस्काउंटेड रेटिंग लोगों ने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया कितने, लेकिन अगर आप देखें तो सेटअप चार्जेस 1 लाख रुपये तक हो सकते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस भी अप टू PKR 100,000। तो ये चीज़ें भी होती हैं जो कुछ कंपनीज लेती है, सेटअप चार्जेस वगैरह। अब इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज की बात करूँ जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है Checkout.com। मेरी कंपनी असल में मेरा पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं की है, मेरी कंपनी UAE के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मुझे ज़्यादा ऑप्शन बनते हैं पेमेंट गेटवेज के। तो अब Checkout.com एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड और बहुत ही रिलायबल पेमेंट गेटवे, और अब ये पाकिस्तान में भी आ चुका है, इनके ऑफिस पाकिस्तान के अंदर हैं। जैसा कि अगर आप इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनके
ऑफिस वगैरह आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। आई थिंक क्लिफ्टन में क्या ऑफिस है अभी, आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रहे इनके ऑफिस की लोकेशन, लेकिन इनकी वेबसाइट पे हाँ ये कॉन्टैक्ट उस पर आपको नज़र आ जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है, चेकआउट.com। अगर स्ट्राइक के बाद कोई मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेमेंट गेटवे है तो वो चेकआउट.com है। अब आप ये देखें कि इनका पाकिस्तान के अंदर ऑफिस ये यहाँ पे है, सॉरी गिजरी बर्लिन का, ये इनका कराची का ऑफिस है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि अच्छी है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही ज़्यादा सख्त स्ट्रिक्ट होती है। तो इसके लिए तो आपको 100% आपकी कंपनी और उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं इसके लिए। सेकेंडली टूचेकआउट.com है, टूचेकआउट के लिए भी आप इंडिविजुअल के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी बिल वगैरह मांगते हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये आता है कि प्रीवियस हिस्ट्री मांगते हैं। मतलब ये कहते हैं कि आप अगर किसी दूसरे मर्चेंट अकाउंट के साथ हैं तो आप उसकी हिस्ट्री 6 महीने के लगे तब जाके हम आपको अप्रूवल देंगे। उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, समटाइम्स 8 से 9% हो जाती है, फिर करेंसी कन्वर्जन वगैरह अलग होता है। तो ये एक ऑप्शन है। ये 2 इंटरनेशनल गेटवे है जो पाकिस्तान में भी है। टू चेकआउट का ऑफिस नहीं, लेकिन चेकआउट.com का ऑफिस है। तो अगर तो आप इंटरनेशनल गेटवे यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा चेकआउट.com करें। आप USD की पेमेंट अपनी दे सकते हैं अगर तो आप इंटरनेशनल शॉप का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर के, अगर आपके क्लाइंट्स वगैरह है तो। लेकिन अगर आपके पाकिस्तान के अंदर के क्लाइंट्स हैं तो पेप्रो हो गया, बैंक ऑफ पेमॉक, HDFC, फ्रंट पे, इनमें से आपको जो भी सूटेबल लगता है, जो भी अच्छे रेट्स दे रहा है और आपकी सेटलमेंट जो पेमेंट की सेटलमेंट को जल्दी कराए, हफ्ते के अंदर करना है, जो आपको सही लगता है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रहा सवाल स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वो अवेलेबल है नहीं तब तक आपको इनमें से किसी को यूज़ करना पड़ेगा। और तो अगर तो आपके पास पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं, मतलब पाकिस्तान के आपका कस्टमर बेस है, तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी लोकल पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करें, या तो आप चेकआउट.com यूज़ करें। ये भी खैर अब लोकल ही आ गया, तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्योंकि अगर तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है शॉपिफाई में अपना ई-कॉमर्स का, ड्रॉपशिपिंग का, तो आपको कंपनी रजिस्टर करनी ही पड़ेगी और एक बिजनेस बैंक अकाउंट होना आपका ज़रूरी है, ताकि कोई भी मर्चेंट आज नहीं तो कल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा ही मांगेगा जब आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हो सकता है अगर आप महीने के लाख रुपए की सेल करें तो मर्चेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आप किसी महीने 5-6 लाख रुपए की सेल कर देंगे, फिर कोई भी मर्चेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि आप हमें अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपकी एनटीएन रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर मांगेंगे, कोई ना कोई मर्चेंट अकाउंट जिस पे भी आप अप्लाई करेंगे वो ज़रूर मांगेगा। तो ये चीज़ आप ख्याल में रखें। अगर तो आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो अपनी बिजनेस कंपनी रजिस्टर करें पाकिस्तान में और ये सारे अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। उसके बाद इन जगहों पे अप्लाई करें आप पेमेंट गेटवे पे, तो आपको काफ़ी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी अगेन मैं ये आपको ऑब्वियसली याद दिला दूँ कि हर किसी की प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर किसी का पेमेंट सेटलमेंट का ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपको खुद जाके चेक करना पड़ेगा। और वैसे तो अगर आप लोकल पेमेंट गेटवेज अगर लेते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट खुद ईजिली कर सकते हैं। इनके लोकल फ़ोन नंबर्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, आप इनसे जाके मीटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट किसी भी मर्चेंट किसी भी पेमेंट गेटवे पे जाके आपका बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करूँगा, और अगर आपको कोई भी इस पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी है अगर कोई आपसे ये कहता है कि वो आपको मर्चेंट अकाउंट वगैरह दिलवा के दे देगा, पेमेंट गेटवे दिलवा के दे देगा, इतने पैसे लगे, तो उनके ज़रा झांसों से बच के रहें। ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, मतलब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इतने ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल के आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उससे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।